हेलो बच्चों, कैसे? बढ़िया। काफी समय से आपका एक सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा था, कन्वर्सेशन, है ना। कन्वर्सेशन पहले डाले थे आपको, ओरल टेस्ट हुआ करता था। अब भी आपको करा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट सर आपके जीके में करा ही रहे हैं आपको 10,000 क्वेश्चन। और फिर भी मैं अपने हिसाब से कन्वर्सेशन में जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं कराया करूँगा बीच बीच में। तो आज कन्वर्सेशन में फुल फॉर्म्स कराएंगे। आपने सुना होगा पर फुल फॉर्म के बारे में पता नहीं होगा। तो पहला है APC, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन। इसके बारे में आपको जब सामान्य ज्ञान की जो आपके साथ पढ़ाते हैं क्लासेस, कौन सी नाम रखा गया है उसका? जो भी नाम रखा गया है टैलेंट वाला, टैलेंट स्किल, वो क्लासेस में सर आपको बता देंगे क्या है क्या नहीं है, ये प्राइसेस कमीशन क्या होता है क्या नहीं होता है, वो समझा देंगे। ठीक है। ECA एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, थर्ड नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेंसेक्स सुना होगा आपने, निफ्टी इतना ऊपर बढ़ गया है, कुछ नीचे हो गया और समझ में आता नहीं है आपको, तो उसका मतलब फुल फॉर्म सुन लो, सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ शेयर प्राइस। एक्चुअली क्या होता है शेयर प्राइस, ये मेरा टॉपिक है, समझा रहा हूँ। शेयर क्या होता है, कोई हर कंपनी जो होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो अपने शेयर निकालती हैं और हिस्सा, मतलब शेयरों का हिस्सा देती हैं दूसरी कंपनी को, यानी कंपनी को दे सकती है या फिर आप दे सकते हो शेयर। तो वो शेयर क्या होता है, आप उसके भागीदार हो गए, जो भी प्रॉफिट होगा कमाओ या कुछ भी लॉस होगा तो आपको पे करना पड़ेगा। आपने शेयर खरीद दिए उसके, तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा बेस पर, और लॉस है तो फिर लॉस मिलेगा। ठीक है। उसके बाद FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारी फूड होता है उसका और एग्रीकल्चर से क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में बताया, ऑर्गेनाइजेशन हमारे सेटअप किया जाता है, किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से क्या करना है। इसको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसको यानी भारत के जो किसान हैं उनके लिए कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, आपको खाद बीज वगैरह दिए जाते हैं, उचित दरों में दिए जाते हैं, सरकार देती है। ठीक है। उसके बाद ईमेल आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं इसको, जो आपको मोबाइल से किसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है या फिर भेजना है तो उसके ऊपर आज का व्हाट्सएप जमाना है। उसके बाद है 8.FSSAI, पता है आप तो जो भी कोई टॉफी खाते हो या फिर आप कोई चिप्स खा रहे हो तो उसमें आप देखोगे इसका एक FSSAI लिखा होगा। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी कोई भी आपको खाना या जो कुछ भी खा रहे हो तो यानी कि सब निरीक्षण करने के बाद, यानी सेफ्टी उसकी जो सुरक्षा है वो देखने के बाद, उसके स्टैंडर्ड्स को देखने के बाद, मानदंड को देखने के बाद, ये जो कंपनी होती है उसको डिसाइड करती है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन देती है इसको करने के आगे मार्केट में लाने की। उसके बाद EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इससे पहले क्या होता था, अभी EVM से पहले बैलेट वाला बॉक्स आता था, आप उसमें अपना ढक्का लगाओगे और उसको डाल दोगे उसके अंदर। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ रही है, तो क्या है, आप जिसको भी आप बटन दबाया आपकी वो भी बजेगी और आपका वोट लगेगा। ठीक है। तो EVM का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट 10th है ATM, तो जानते होंगे ATM कार्ड होता है और ATM मशीन में जाते हैं और वहाँ से क्या पैसे कलेक्ट करते हैं, जमा भी हो जाते हैं आजकल। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, पैसा निकालना और डालने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, होमवर्क के लिए आपको ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट बुक में करना है, इसमें करना है नोट बुक बनानी, कन्वर्सेशन की अलग से नोट बुक बनाओ, नोट बुक करने के बाद उसको लर्न करना है। ठीक है। नोट बुक करो और लिखने के बाद उसको क्या करना है, याद करना है। ये होमवर्क है आपका। ठीक है। तो ये बताया था मैंने आपको, ये आपको एक स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, पहले इसका ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया सब बच्चों ने, वेरी गुड। अब क्या करना है, आपको ये नोटबुक करना है, बनानी है नोटबुक अलग से और याद करना है, और उसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए
हमारे अजीज दोस्त जिनका नाम है, क्या नाम है, विनोद सर, वो आपके पास आ रहे हैं और बताएंगे आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे। सर वेलकम, कम। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजे में हो? काफी कुछ आपको सबने आज बताया। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं और उनकी फुल फॉर्म्स सबने लिखवाई हैं आज। सभी डिपार्टमेंट्स, सबसे पहले मुख्य जो बात ली गई है, कुछ मशीन्स का भी इसमें जिक्र किया गया है, कुछ डिपार्टमेंट्स भी इसमें आए हैं, देखा हो। सबसे पहले हम बात करेंगे एपीसी, बड़ा ही फेमस डिपार्टमेंट है। सबसे पहले इसका मुख्य कारण क्या होता है? जितने भी कृषि उत्पाद होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जितने होते हैं, फसलें जितनी होती हैं, उनके प्राइसेस को जो कंट्रोल करने के लिए जो कमीशन बनाया गया गवर्नमेंट ने, वो एपीसी बनाया है। ईसीए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये एक एक्ट बनाया गया जितनी भी चीजें आप मार्केट में खरीदते हो उनके प्राइस कंट्रोलिंग के लिए। जैसे कि आपने साबुन लिया, सोप लिया, डिटर्जेंट लिया, खाने की कोई चीज ली, बिस्किट वगैरह ली, तो उनके कंट्रोल करने के लिए एक भारत सरकार ने एक बिल पास करा, संविधान के तहत एक एक्ट बनाया जिसके अंदर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसे ईसीए कहते हैं। नाबार्ड, ये बैंक रूरल मतलब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, किसानों के लिए बनाएंगे ताकि वो सस्ती ब्याज दर पर अपना एक क्या ले सकें, कर्ज ले सकें, जिसकी मदद से वो एक फसल अपने खेतों में बो सके। ये नाबार्ड जो बैंक्स हैं, ये आपके रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक जगह आपको मिलेगी, जो कि किसान को उनके खेती बाड़ी में मदद करती है। सेंसेक्स, सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था नेफ्टी वगैरह का। तो सेंसेक्स क्या होता है? शेयर मार्केटिंग्स होते हैं, है ना। जैसे दलाल स्ट्रीट बॉम्बे में है, वहां सेंसेक्स का उछाल ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है। इसके ऊपर कुछ मीडिया टेलीकास्ट भी हैं, जो चैनल्स भी आपको अपडेट कराते हैं, कुछ न्यूज़पेपर भी हैं जो सेंसेक्स की अप डाउन स्टेटमेंट्स को रोजाना अपडेट करते हैं। एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान में। इसकी पूरी नजर होती है, खाद्य सामग्री के ऊपर लेके, और आपको ये जैसे एक होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई डिपार्टमेंट, वो भी इससे ही रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, जो आपके खाद्य सामग्री को, उसकी सप्लाई, डिमांड, उसके रखरखाव, उसके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कितना स्टॉक इंडिया के अंदर है, कितना लोगों को हम दे सकते हैं आपातकाल के अंदर, वो सारी जानकारी, वो सारा काम यही डिपार्टमेंट करता है। इफको डिपार्टमेंट, बहुत देखा होगा इफको डिपार्टमेंट, आपने ज्यादा देखा होगा। इफको इंडस्ट्री जो आपके प्लांट एक बरेली में भी है। कहीं मत जाओ बेटा, वो कट्टे देखे आपने? हाँ, खाद यूरिया के जो कट्टे आते हैं वो आपने देखे होंगे, उनके ऊपर इफको भी लिखा रहता है। ये एक बहुत बड़े कोऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी है जो किसानों के लिए मैन्योरिंग, फर्टिलाइजर बनाती है, प्रोडक्शन करती है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी प्रोड्यूस करती है। लिमिटेड कंपनी है, सरकारी कंपनी है, बहुत अच्छी। ये अंग्रेजों की जाने पर आजादी मिली, उसके बाद इसके प्लांटों का जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ और वहां से किसानों को इससे मदद मिली। ईमेल, रोजाना ये तो ईमेल आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल चल गया। पहले जो है लोग चिट्ठियां भेजते थे, कई दिनों में आपस में मिलती थी, फिर इंटरनेट का आविष्कार हुआ, इंटरनेट आया। अब इंटरनेट जब आ गया तो लोग चिट्ठी भेजना चाहते हैं, संदेश भेजना चाहते हैं, वहां किसकी मदद की लोगों ने? ईमेल की मदद की। एफसीआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, एक मार्क बना होता, होल मार्क जिसे कहा जाता है, वो मार्क उस पे लगा होता है, उस खाद्य सामग्री पे, उस फूड मटेरियल पे लगाया जाता है, जिसका स्टैंडर्ड अपडेट होता है, मतलब मिलावट रहित, इसमें मिलावट ना हो। ऐसे फूड प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन देती है। जैसे कि एक सर रैपर भी लेके आए, इस पे भी एफसीआई बना हुआ है, आप देख सके तो। किसी भी टॉफी पे आप चॉकलेट भी खाते हो, उस पे ये हॉलमार्क बना होता है, वहां एफसीआई की हॉलमार्क दिए जाते हैं। अब बात है ईवीएम, भाई ये बहुत अच्छी ईवीएम है। ये क्यों चलाई गई? कि पॉलिटिक्स के अंदर इतनी हेराफेरी होने लगी, बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते थे। वहां क्या होता था, किसी ना किसी सेंटर को, किसी न किसी पॉइंट को हाईजैक कर लेते थे। मान लीजिए मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है किसी प्राइमरी स्कूल में या किसी भी जगह इंस्टीट्यूट में, वहां लोग गुंडागर्दी से बैलेट पेपर पर फर्जी मोहर लगाकर, स्टैंप लगाकर अपने प्रत्याशी को जिता लेते थे। तो इस चीज से उभरने के लिए, दूसरा टाइम को सेव करने के लिए, समय की बचत करने के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल करो, उसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी। इन सबको ध्यान में रखते हुए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया।
इस ईवीएम मशीन से क्या होता है, दो मशीनें होती है, ऑपरेटिंग मशीन होती है, सेफ होता है, चुनाव सिक्योर होता है। हालांकि वो अलग बात है कुछ पॉलिटिक्स पार्टी इस पे ऑब्जेक्शन करती है। हाँ ये भी सत्य है कि बहुत कुछ गड़बड़ी भी करी जाती है, कुछ अनवांटेड लोगों से वो इन मशीनों में कुछ गड़बड़ी करके चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत सरकार पूरा सहयोग करती है, उस पर नजर रखती है। ऐसे प्रत्याशी जो गड़बड़ करते हैं उन्हें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका आविष्कार बड़ा ही सहायक हुआ एक मानव के लिए, क्योंकि इसमें पैसों की निकासी के लिए जो टाइम लगता था, बैंकों में जाके लाइन लगानी पड़ती थी, चाहे वो पैसे को जमा करना हो, चाहे निकालना हो, निकासी करनी हो, उन सब टाइमों को चेंज सेव करा गया हमारे लिए। और आपको मैं बता दूं सबसे ऊंचा जो एटीएम मशीन जो लगाई गई है वो पंजाब नेशनल बैंक की लगाई गई है। कहाँ लगाई गई है, किस हिल पे लगाई गई है, किस पहाड़ पे लगाई है, किस क्षेत्र में लगाई है, किस स्टेट में लगाई है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। तो बहुत अच्छा ही टॉपिक लिया सबने यार, बहुत ही मजा आया मुझे बताने का, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, कुछ ना कुछ मैं भी बताऊं। तो सर एक फुल फॉर्म बताओ। हाँ सर, जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आप बताओ, बहुत कंप्यूटर से रिलेटेड है। नहीं कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। गुड बाय। ठीक है, ओके, गुड बाय बेटा, बाय।